to share a story of a patient whom we have been treating since October. It's a long battle, a struggle for life, and we are still halfway through. This is a young 28-year-old boy who had a history of fall from height from the 6th floor. जब ये छत से गिरा मुंह के बल ज़मीन पर, और इसकी फैमिली इसको एम्बुलेंस पर डाल के हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेकर आई, तो एक बारी को तो फैमिली और हमारे सब स्टाफ को लगा कि जैसे शायद कुछ नहीं है, पर हमारी इमरजेंसी टीम ने उसको हिम्मत करके एम्बुलेंस से उतारा और अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लिया। हमारी टीम डॉक्टर ने इनका एयरवे सिक्योर करने के प्रयास में एक एंडोट्रेकियल ट्यूब गले के रास्ते डाली, और जैसे ही ब्रेथ्स पंप की तो थोड़ी सी सांस आ गई। उसके बाद बहुत ही विग्रस और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड काम हुआ। ये बात है 3 अक्टूबर रात को 10 बजे की। इस मरीज के चेहरे से सब जगह ब्लीडिंग हो रही थी और ये बिल्कुल अनकॉन्शियस था। एयरवे सिक्योर करके इनका तुरंत सीटी स्कैन हेड कराया गया, जिसमें सबड्यूरल हेमेटोमा था। तुरंत ओटी में शिफ्ट किया और फैमिली ने कहने पर तुरंत 8-10 ब्लड रात में ही तभी तुरंत अरेंज किए। फेशियल ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी और सर्जरी करनी पॉसिबल नहीं थी। बहुत सारे कंसल्टेंट्स वेरियस स्पेशलिटीज़ के कॉल किए गए, जो तुरंत वहाँ आ गए। क्योंकि अंदर से भी ब्लीडिंग थी, तो जो एंडोट्रेकियल ट्यूब थी वो बार बार ब्लॉक हो रही थी ब्लड क्लॉट से, तो उसका रेगुलर सक्शन चल रहा था। साथ में फेशियल ब्लीडिंग को रोकने का एक ही उपाय था, जो हमारे फेशियो मैक्सिलरी सर्जन ने इनकी लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को लाइगेट किया, जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल हुई। उसके बाद इनके चेस्ट में राइट तरफ ब्लड कलेक्टेड था और एयर था, जिसको मेडिकली हम हीमोथोरैक्स और न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो ओटी में ही हमारे जनरल सर्जन ने तुरंत राइट साइड इंटरकॉस्टल ड्रेनेज किया। क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब में बार बार ब्लड भर रहा था, तो तुरंत ओटी में ही इलेक्टिव ट्रेकियोस्टमी कर दी गई। उसके बाद इनकी क्रेनोटमी हुई, स्कल ओपन होकर सबड्यूरल हेमेटोमा को ऑपरेट किया हमारे न्यूरोसर्जन ने। 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ओटी में इनका ये सब होने के बाद आईसीयू में आने पर इस मरीज को इलेक्टिवली वेंटिलेटर पर रखा गया, जिसमें प्रयास ही प्रयास था और अंत क्या होगा हमें नहीं मालूम था। पर हाँ, पूरी टीम में सब में उत्साह था, एक जोश था कि हमें कुछ भी करके इनकी जान बचानी है। पेशेंट हमारे पास काफ़ी लंबे समय तक एडमिटेड रहे, और जब और जांचें हुई और सब एक्सरेज कराए, तो इनकी पेल्विस में भी फ्रैक्चर था। दोनों फीमर, जो थाई की लॉन्ग बोन्स होती हैं, और एंकल बोन, ये भी सब टूटी हुई थी, और लेफ्ट आई में भी काफ़ी चोट थी, जो आँख बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। इस इनिशियल सर्जरी के बाद इलेक्टिवली वेंटिलेटर पर रहे ये 1 हफ्ता 10 दिन, और जब थोड़े से स्टेबल हुए तो इनका उसी दिन रात में इनको पेल्विस फिक्स करने के लिए पेल्विक फिक्सेटर लगा दिया गया। 10 दिन बाद इनका एक साइड फीमर ऑपरेट हुआ और लेफ्ट आई की एविसरेशन हुई। वो करनी बहुत ज़रूरी थी, वो हमारी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने की और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने। वो करनी ज़रूरी थी ताकि दूसरी आई को हम बचा सकें। उसके बाद फिर वही आईसीयू में वेंटिलेटर केयर, और इस तरह के पेशेंट के लिए जो नर्सिंग केयर रहती है, हमारे नर्सिंग स्टाफ ने हर शिफ्ट में बहुत अपनी तरफ से बहुत मेहनत की। आज 9 मई है, आज भी इस पेशेंट को बेड सोर नहीं है। उसके बाद 17 नवंबर को ये डिस्चार्ज हो गए थे। फिर ये दिसंबर में फिर से आए ऑर्थो की एक रिपीट सर्जरी के लिए। अच्छा, फर्स्ट एडमिशन में ही, क्योंकि ऐसे मरीज़ को खाना कैसे दिया जाए अगर नाक की नली द्वारा देते हैं, जिसको हम लोग राइस ट्यूब कहते हैं, जो नाक से डाल दी जाती है खाने के रास्ते और पेट में चली जाती है, उससे दे तो उससे एस्पिरेशन का चांस रहता है, जिससे लंग्स में इन्फेक्शन होती है। तो इनके पेट के रास्ते एक खाने की नली शुरू में ही डलवा दी थी फर्स्ट एडमिशन में ही, जिसको
पैक कहते हैं, परक्यूटेनियस एंटेरोगेस्ट्रोस्टमी। इनका सारा खाना इससे अभी भी चल रहा है ताकि इनका न्यूट्रिशनल लेवल ठीक बना रहे। थर्ड विजिट में इनकी क्रेनियोप्लास्टी हुई। वापस जो स्कल की बोन एब्डोमेन में पेट में रख देते हैं उसको वापस लगाया गया। फिर इनका आईसीयू एडमिशन रहा 3-4 दिन, फिर ये डिस्चार्ज हो गए। और अब कल इनका जो यहाँ की सारी बोन, फेशियल बोन्स जो है, जाइगोमैटिक बोन कहते हैं, मैंडिबल है, इसकी एक काफ़ी लंबी सर्जरी चली 5 से 6 घंटे की। उसके बाद भी आगे आईसीयू में है। और इनका सेंसोरियम इतना है कि ये बात को समझते हैं। जितेंद्र, जीभ दिखाओ। और अब धीरे धीरे ईश्वर चाहेगा, हाँ, अब ये व्हील चेयर पे इनका बैठना शुरू हो गया है। व्हील चेयर पे बिठा के थोड़ा सा इनको चलाना। और अब नेक्स्ट स्टेज में धीरे धीरे इनकी हमें ट्रैकेस्टोमी ट्यूब बंद करनी है, पैक निकालना है जब ये मुंह से खाना शुरू कर देंगे। तो अक्टूबर से लेके मई तक का ये 8 महीने का सफ़र है। और ईश्वर चाहेगा तो आने वाले 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे और चलने लगेंगे। वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि किसी भी पेशेंट में यदि दिल से बिल्कुल शिद्दत से मेहनत की जाए तो ईश्वर भी साथ देता है। ऐसे पेशेंट की केयर के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल सेटअप, एक आईसीयू, डेडिकेटेड इंटेंसिविस्ट डॉक्टर्स की टीम, डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ, साथ में बिल्कुल ट्रेंड वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्वीपर्स, प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड फैमिली। इनकी फैमिली का भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि घर में भी 24 आवर्स बहुत अच्छी केयर चल रही है। और इसके साथ हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे जब ये अच्छे हो जाएंगे। नमस्कार।